क्या रोहित शर्मा कप्तानी की रेस में माही विराट से आगे निकल चुके हैं? एमएस धोनी और विराट से। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहो कि यार धोनी से कंपैरिजन, एटलीस्ट कप्तानी में धोनी से नहीं, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी हो गई या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, टी20 वर्ल्ड कप हो गया, तीनों ट्रॉफी अगर किसी एक कप्तान के पास दुनिया में है तो वो एमएस धोनी है। सो यहां पर रोहित का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोहित ने सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप जीता है ना, रोहित के पास चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक है, ना ही ओडीआई वर्ल्ड कप, क्योंकि हम फाइनल में हार गए थे। लेकिन ये कहानी कहां शुरू हुई, कहानी कहां शुरू हुई आपको बताता हूं। सबसे पहले इंडिया जब अनबीटेन आ रहा है, जैसे हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में अनबीटेन हम गए, फाइनल में जाकर के ऑस्ट्रेलिया से हारे, उसके बाद कहानी हुई कि भैया आप अनबीटेन मत आओ, बीच में एक आध मैच हार जाओ, सो दैट जब आप फाइनल में पहुंचोगे हार का टेस्ट लग चुका होगा तो आप फाइनल जीत जाओगे। लेकिन ये टोटका भी टूट गया जब हम टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, क्योंकि वहां पर भी हम अनबीटेन आगे आते हैं और फाइनल जीत करके निकल जाते हैं। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में वही सेम चीज रिपीट हुई, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम अनबीटेन आगे बढ़े। और अगर आप विनिंग परसेंटेज की बात करोगे तो रोहित शर्मा का जो विनिंग परसेंटेज आईसीसी टूर्नामेंट्स में है वो है 89.28, मतलब लगभग 90%। 10 में से 9 मैच रोहित शर्मा आईसीसी टूर्नामेंट्स में जीते हैं। और सिर्फ 10 में से 9 तो नहीं, कहानी तब बढ़ी जब कीवी कोड क्रैक हो गया। कीवी कोड मतलब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ वो नंबर्स जो कभी भी महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली अचीव नहीं कर पाए, वो रोहित शर्मा ने अचीव कर लिया। जैसे विराट कोहली और एमएस धोनी ने मिला करके 5 मैचेस खेले हैं आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और 5 का 5 मैच इंडिया हारा था। 2 मैच एमएस धोनी की कप्तानी में इंडिया ने खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी ट्रॉफीज में, वो दोनों इंडिया हारा। फिर 3 मैच विराट कोहली की कप्तानी में खेला आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वो तीनों न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया। सो कुल मिलाकर 5 के 5 मैच जो है वो इंडिया हार गया था इन दोनों की कप्तानी में। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा कप्तान बनते हैं उसके बाद इंडिया 3 मैच खेलता है न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और 3 के तीनों मैच इंडिया जीतता है। मतलब इस बार जो विनिंग परसेंटेज न्यूजीलैंड की तरफ जा रही थी वो सीधा की सीधा इंडिया की तरफ आ जाती है। और ये जो 3-2 दोनों कप्तान ने किया था वो यहां पर आकर के 3-0 हो जाती है। आप देख सकते हो कि 0-0, मतलब दोनों में से किसी भी कप्तान ने एक ही मैच नहीं जीता था, वहां पर रोहित शर्मा जीत कर निकल जाते हैं। और शायद इसी वजह से रिसेंटली पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन शोएब मलिक ने भी कहा कि मैं रोहित शर्मा को इस टाइम पर वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन रेट करता हूं। अब वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन रेट करना ये एक बड़ी बात होती है। रवि शास्त्री ने कहा कि जब न्यूजीलैंड ने इंडिया को आकर के हाल फिलहाल में व्हाइट वॉश किया था तो सबने ब्लेम लगाया था रोहित शर्मा पर, और इस टाइम पर जब रोहित ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में व्हाइट वॉश कर रखा है, कीवीज को जितनी बार खेला हर बार जीते हैं, तो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो रोहित शर्मा को ही जाना चाहिए। पिछले 22 मैच जो रोहित शर्मा ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेले हैं उसमें इंडिया सिर्फ एक हारा है, वो ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल। सो ये सारे नंबर्स जो हैं ये रोहित को वाकई बहुत बड़ा बनाता है, ये डोमिनेशन दिखाता है कि जब से रोहित शर्मा इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं तब से इंडिया किस तरह से, चाहे वो घर पर सीरीज हो बाहर सीरीज हो, हाँ पिछले कुछ मैचेस में इंडिया खराब रहा, घर पर व्हाइट वॉश हो गया, डब्ल्यूटीसी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन उसके अलावा अगर आप ओवरऑल लॉन्ग फिगर में नंबर्स देखते हो तो रोहित शर्मा बतौर कप्तान बहुत बेहतरीन। आई नो कि जब कप्तानी की बात आती है लोग आईसीसी टूर्नामेंट्स की, सॉरी आईपीएल की बात भी करते हैं कि भैया एक वो भी टूर्नामेंट है जहां पर एक तरफ विराट कप्तान है, एक तरफ रोहित कप्तान है, एक तरफ माही कप्तान है, लेकिन विराट के पास ट्रॉफीज नहीं है तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। और वहां पर भी रोहित और धोनी का काफी तगड़ा कंपैरिजन चलता है, बिकॉज 5-5 ट्रॉफी दोनों के पास है। लेकिन अगर ट्रॉफीज के मामले में देखा जाए तो अभी भी धोनी काफी आगे हैं। और बहुत लोगों ने कहा कि भाई रोहित के नंबर्स 3 ट्रॉफी डिजर्व नहीं करते, मतलब 3 ट्रॉफी ना होने पर भी आप उनको बेस्ट कैप्टन बता सकते हो। हाँ, अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए फिर आप उनको धोनी से आगे या एटलीस्ट धोनी के बराबर रेट कर सकते हो, भले ही उनके पास ओडीआई की ट्रॉफी अभी तक नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भाई एक ही तरह से आप एक कप्तान को माप सकते हो, उनको मेजर कर सकते हो, और वो है कि उनके पास कितनी आईसीसी ट्रॉफीज है। जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो अक्सर ऑस्ट्रेलिया की ट्रॉफी कैबिनेट की तरफ देखते हैं कि भैया उनके पास सब कुछ है, और जितने कप्तान आते गए उसमें से रिकी पॉन्टिंग एक बहुत सक्सेसफुल कैप्टन रहे, रीजन उनकी आईसीसी ट्रॉफीज है। फिर पैट कमिंस जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में कर रहे हैं, उनकी आईसीसी ट्रॉफीज है जो रीजन बन रही है कि वो कितना डोमिनेट कर रहे हैं। सो जब तक रोहित शर्मा तीनों आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीत जाते हैं, या अगर इनमें से कोई कम करके डब्ल्यूटीसी नहीं जीत जाते हैं, जो कि रोहित की कप्तानी में पॉसिबल नहीं लगता है, बिकॉज टेस्ट में उनकी कप्तानी कब तक रहेगी इस पर भी बड़ा सवाल है। लेकिन एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएं और उसके बाद अगर 2027 तक कंटिन्यू करते हैं, कप्तान रहते हैं, तो वहां पर एक ट्रॉफी जीते, तब जाकर के एम एस धोनी से कंपैरिजन होगा, वरना तब तक धोनी इस लाइन में काफी आगे। तो मैंने सोचा आपसे पूछूं कि क्योंकि एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, तो आपको क्या लगता है, क्या बिकॉज विराट शायद इस लाइन में काफी पीछे हैं फॉर मेनी रीजन, लेकिन क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा
MS धोनी से आगे निकल रहे हैं, या फिर जब तक वो ट्रॉफी नहीं जीतेंगे जितनी एटलीस्ट धोनी के पास है तब तक वो बराबरी भी नहीं कर सकते. How do you rate Rohit Sharma as compared to MS Dhoni in terms of captaincy? Do let me know in the comment section. Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.